अंजुमने इस्लाह लिसा हम तलबे का अरमा है, हम हैं हज़रात सामईन, अब अनक़रीब मुसाबक़ती उर्दू तकारीर का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसलिए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रात हकम साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी नशिस्तगाह पर तशरीफ़ ले चलें ताकि मुसाबक़े का कलीदी किरदार अदा किया जाए। आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज का ये मुसाबक़े खिताबत हम तलबे अंजुमन इस्लाहुल लिसान की तरफ से दर हकीकत हमारी सलाहियतों और हमारे हौसलों को उजागर करने का एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम तलबे मदरसा हाजा आप हजरात के सामने अपनी मशक़शुदा तकरीर को पेश करते हैं। लिहाजा आपके तवज्जो इल्तिफात को देखते हुए अब मैं मुसाबक़ती तकरीर खिताबत का आगाज़ करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीर खिताबत एक ऐसा मलका है जिसकी हर दौर में ज़रूरत रही है। खा वो मोहल्ले का चौपाल हो या वो किसी मुल्क का हाकिम हो, हर एक को खिताबत की ज़रूरत रही है। अगर वो इस मलके खिताबत में लायक व फायक है तो उसे अपने माफी ज़मीर को अदा करने और सामईन के क़ुलूब पर काबू पाने में कुछ देर नहीं लगती। लिहाजा आइए और इस मुसाबक़े खिताबत का आगाज़ किया जाए, जिसके लिए उससे कबल इसके कि मैं किसी मुसाहिम को आवाज़ दूं, वक्त मुकर्ररा की तायीन के लिए मैं रफ़ीक़ दर्स खालिद अमीन घोसवी को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और इसी तरीके से तबसरा निगारी के लिए मोहम्मद इम्तियाज़ चंपारनी को दावत देता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं और अपनी नशिस्तगाह संभालें। और ये बात बताता चलूँ कि हर मुकर्रिर को सिर्फ 7 मिनट का वक्त दिया जाएगा। मुकर्रिर को यहाँ आते ही हरे बल्ब को जला दिया जाएगा, जो इस बात की अलामत है कि उनका वक्त शुरू हो गया है। और उनका वक्त मुकम्मल होने से पहले 1 मिनट पहले पीले बल्ब को जला दिया जाएगा और वक्त मुतय्यना के मुकम्मल होने के बाद लाल बल्ब को जला दिया जाएगा। उसके बाद बहरहाल मुकर्रिर को स्टेज छोड़ना होगा। लिहाजा मैं पहले मुसाहिम के हैसियत से अहमदुल्लाह मुंबई को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, हज़रात हकम साहिबान और हाज़रीन इजलास, मजहब इस्लाम ने जिस तरह मर्दों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी है, इसी तरह औरतों की तालीम और तरबियत का भी मुकम्मल ख्याल रखा है। शरीयत इस्लामिया के अंदर जिस तरह तालीम रिजाल एक गैर मामूली अहमियत की हामिल है, इसी तरह तालीम निस्वा भी एक अजीम दर्जा रखती है। इसलिए शरीयत ने
जहां कहीं भी इंसान से हुसूल इल्म का मुतालबा किया है, उसे इल्म के सीखने का हुक्म दिया है, तो ऐसा अंदाज अपनाया और ऐसा उसलूब इख्तियार किया जो दोनों सिन्फों को शामिल है। हाँ मोहतरम हजरात, क्या यह हकीकत नहीं कि जिन कौमों ने भी हुसूल इल्म को अव्वलियत का दर्जा दिया है, इसे अपना सरमाया हयात बनाया है, इसे अपना शिआर और हदफ बनाया है, इसे अपनी मंजिल मखसूस समझा है, तो वो कौमें हमेशा जिंदा व जावेद रही है, खुशहाल और ताबिंदा रही है। इसी इल्म की बुनियाद पर वो अजय सुरैया पर पहुंच गई। इसी इल्म की वजह से इज्जत और रिफात और शोहरत का आफ्ताब उनकी फौज फलाह के उफुक पर पूरी आबोताब के साथ जगमगाने लगा। उनकी इज्जत और शोहरत के चर्चे चहार दांगे आलम में होने लगे। उनके अखलाक और किरदार के, उनके अफ़ाल और गुफ्तार की मिसालें दी जाने लगी। उनकी हयात और जिंदगी को आबे ज़र से लिखा जाने लगा, काबिल रश्क निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इसी का बरअक्स वो कौमें जो इल्म जैसी बेबहा नेमत से, इस नादिर और नायाब जौहर से महरूम रह गई, जिन्होंने हुसूल इल्म से एराज किया है, रूह गर्दानी की है, तो जिल्लत और रुसवाई, मजबूर और लाचारी और परेशानी उनकी मुकद्दर बन गई। वो कौमें गर्दिशा अय्याम की शिकार हो गई। इल्हाद और बेदीनी की जद में आकर उन्होंने अपना तशख्खुस और इम्तियाज खत्म कर दिया। हवादिस अय्याम के थपेड़ों ने उनको ऐसा बेहिस और लाशाए बेजान बना दिया कि उनके अखलाक और किरदार के परख से उड़कर फजा में तहलील हो गए। मोहतरम हजरात, बिलाशुबा ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह मर्दों ने मैदान इल्म और अमल को अपनाया और उलूम दीनिया के साथ उलूम असरिया में कमाल पैदा किया, अगर ख़वातीन इस्लाम भी उलूम दीनिया के साथ उलूम असरिया हासिल करती है, आलिमा फाजिला होने के साथ साथ बेहतरीन अदीबा और शायरा बन जाती है, मुआलजा और तबीबा बन जाती है, तो ये बात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र है। अगर हम तारीख के औराक पलटते हैं, सहाबियात की जिंदगियों का मुताला करते हैं, तो इन तमाम चीजों की नज़ीरें हमें मिलती है। अगर तुम्हें आलिमा की तलाश है तो सिद्दीक़ा आयशा की हयात पाक का मुताला करो। अगर तुम्हें हाफिजा की तलाश है तो मलिका ज़ुबैदा की कनीज़ों से इबरत हासिल करो। अगर तुम्हें वाइजा की तलाश है तो उम्मे अहमद का हाल पूछो। अगर तुम्हें सूफिया की तलाश है तो राबिया बसरिया को देखो। ख़वातीन इस्लाम ने ये कारहाए नुमाया, ये खिदमात जलीला सिर्फ इल्मी मैदान ही में नहीं बल्कि इसके अलावा और मैदानों में भी अंजाम दिया है। अगर राय हक में इस्तिकामत देखनी है तो हजरत सुमैया की इस्तिकामत देखो। अगर इबादत देखनी है तो हजरत हफ्सा की इबादत देखो। अगर फहमो फिरासत देखनी है तो हजरत बरीरा की फिरासत देखो। अगर मिल्ली और समाजी खिदमत देखनी है तो जुबैदा बिनते जाफर की खिदमत देखो। गर्ज ये कि तारीख इस्लाम में हजारों ऐसी खवातीन मौजूद है, हजारों ऐसी औरतें मौजूद है जिनके मेहनत और कारकर्दगी और जिनकी जफाकशी की रुदाद और आके किताब पर आया और जाहिर है। अजीजान मिल्लत, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि अब इनको खुली आजादी मिल गई। इस नाजुक और पुरफितन दौर के अंदर, इस पुराशोभ जमाने के अंदर हरगिज उनको इतनी खुली आजादी नहीं दी जाएगी। ऐसी जगहों पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जहां खालिस मगरिबी तहजीब की आबियारी हो, मगरिबी तहजीब और तमद्दुन का गलबा हो, मगरिबियत से मुतासिर वहां का निसाब तालीम हो, इस्लामी कल्चर का नामो निशान ना हो, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, इस्लामी आइन की हिफाजत ना हो, इस्लामी कवानीन और जवाबित का वजूद ना हो, शरीयत के मिजाज की रियायत ना हो, शरीयत ने जो निहज दिया है, शरीयत ने जो तरीका बताया है उसका पासो लिहाज ना हो, निकाब और बुरके का इस्तेहजा किया जा रहा हो, दुपट्टे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, सैरो तफरी का रवाज हो, मखलूत तालीम हो। सहाबियात की जिंदगियों में कहीं भी ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि उन्होंने दीनी असरी उलूम ऐसी जगहों पर जाकर हासिल किया हो, बल्कि उन्होंने दीनी उलूम हासिल किया अपने घरों में रहकर। वो असरी उलूम में फायक रही, अपने घरों में रहकर हुसूल इल्म का इंतजाम किया। मगर इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के साए में बड़ी से बड़ी इल्मी और दीनी खिदमत अंजाम दी, मगर इस्लामी हुदूद और क़ुयूद के अंदर, इस्लामी दायरे के अंदर कहीं भी उन्होंने इस्लामी ज़ाब्ते से एराज नहीं किया, इस्लामी कवानीन और ज़वाबित से उदूल नहीं किया। मोहतरम हजरात, वक्त और हालात को समझो, माहौल और नजरियात का जायजा लो, इस्लामी तालीमात से
अपने सीनों को मामूर करो, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता व पैरास्ता हो जाओ, क्योंकि कल क़यामत के दिन इसी के मुताल्लिक तुमसे सवाल किया जाएगा। और दीनी उलूम के अलावा जो उलूम हैं, अगर उनका हुसूल इस्लामी हुदूद व क़ुयूद के अंदर है, इस्लामी दायरे के अंदर है, तो उन्हें हासिल करो वरना छोड़ दो, क्योंकि खल्लाक़ कायनात ने जब इंसान की तख्लीक की है तो वही उसकी रिस्क भी बंदोबस्त करेगा। मा मिन शैइन इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को रिस्क देना चाहे तो कोई एक दाना भी नहीं छीन सकता, और अगर किसी से रिस्क छीनना चाहे तो कोई एक दाना भी आता नहीं कर सकता। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीनी समझ आता फरमाए और दीनी इस्लाम की तरफ रग़बत आता फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामईन, जब ये सिलसिला चल ही पड़ा है तो क्यों न इसको बाकी रखकर इसकी कड़ियों को बाहम मरबूत किया जाए। लिहाजा मैं दूसरे मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद कासिम बस्तवी को दावत दे रहा हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आएं और हमारे सामने इस हकीकत को उजागर करें कि इल्म मुस्बत हो तो इंसान बना देता है, इल्म मुस्बत हो तो इंसान बना देता है, इल्म मनफी हो तो हैवान बना देता है। इल्म गुर्बत में मशक्कत में अगर हो हासिल, फिर ये मुफलिस को भी सुल्तान बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक बज़्म हज़रत सदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ये मेरे लिए बड़ी ही सआदत और खुशबख्ती की बात है कि इतने भरे मजमे में दीन की निस्बत से हमें कुछ कहने और बोलने का मौका दिया गया है। उम्मीद है कि मेरी हौसला अफजाई की जाएगी। मुहतरम हज़रात, इल्म दीन के कुरान और अहादीस के अंदर बहुत फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए गए हैं। मज़हब इस्लाम के अंदर इसको गैर मामूली अहमियत हासिल है। कुरान और अहादीस के अंदर एक दो जगह नहीं बल्कि कई मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज़ व उसलूब में उसकी अहमियत व इफ़ादियत को बताया गया है। कहीं हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कहकर उसकी अहमियत को बताया, तो कहीं ला यस्तविल आमा वल बसीर कहकर उसकी जानिब तरगीब दिलाई, कहीं तलबुल इल्म फरीज़तुन कहकर इंसान को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाया, कहीं मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह कहकर उसकी जानिब तवज्जो दिलाई, और कहीं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया कहकर उसके मकाम व मर्तबे को वाज़ेह किया। बिरादरान मिल्लत, यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद मलाइक बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने इमाम आज़म को काबिल तक़लीद बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने इमाम शाफ़ई को इतना ऊंचा मकाम व मर्तबा इनायत किया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने इमाम मालिक की अबक़रियत को मदीने की गलियों तक पहुंचाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने इमाम अहमद बिन अम्बल को सिर्फ सूफिया वक्त ही नहीं बल्कि काबिल नमूना बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने हजरत थानवी को हकीमुल उम्मत के लक़ब से नवाजा। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने कारी तैयब को हकीमुल इस्लाम के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने हजरत मदनी को शेखुल इस्लाम बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने महमूदुल हसन देवबंदी
गंगोई को शेखुल हिंद बनाया, यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने मौलाना ज़करिया को शेखुल हदीस के नाम से मशहूर किया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने अनवर शाह कश्मीरी को बाकमाल मुदर्रिस और मुहक्किक बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने रशीद अहमद गंगोई को हामिय सुन्नत और कातिय बिदअत बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने मौलाना नानोतवी को सुन्नत का पीर और मुत्तबा बनाया। यह इल्म ही का कमाल था कि जिसने कारी सिद्दीक अहमद बादवी को आरिफ बिल्लाह के खिताब से नवाजा। गर्ज की जिनके अंदर भी यह कमाल आया वो सुर्ख रुए ज़माना हुए, वो तारीख का जर्री बाप बने, वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हसूल इल्म दीन को अहमियत दी। मुसलसल सही पेहम और जाफिशानी का मुजाहरा किया, मुताला कुतुब बीनी में दिनों रात को एक कर दिया, कुरान और अहादीस से उन्स पैदा किया, तारीख और सियर और दीगर उलूम की किताबों से दोस्ती कायम की। हजरत सामईन किराम, ऐसे ही तालिब इल्म और तालिब हदीस के लिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, कि जो शख्स भी इल्म की तलाश और जुस्तजू में कोई सफ़र करता है, कोई मसाफत क़ता करता है, तो उसको ये तसव्वुर कर लेना चाहिए कि ये रास्ता और ये मसाफत सिर्फ इस उसूल इल्म के लिए नहीं बल्कि यही रास्ता उसको जन्नत में ले जाने वाला है। और फरमाया कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसी है जैसे चाँद को सितारों पर है। हज़रत सामईन किराम, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो हमेशा तलब इल्म में रहते हैं, सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हैं, तवांगरी और फाका मस्ती में रहकर भी तहसील इल्म से मुंह नहीं मोड़ते। और कितने महरूमुल किस्मत है वो लोग जो अपनी औलाद को इस नेमत उज़्मा से दूर रखते हैं। मदारिस इस्लामिया में दाखिल कराने के बजाय स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की सैर कराते हैं। अपने नूर नज़र और लख्ते जिगर के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब करते हैं जहाँ उलूम दीनिया का नामो निशान नहीं होता, इस्लामी कल्चर बिल्कुल मफकूद होता है, मगरिबी तहजीब का रंग चढ़ा हुआ होता है। और फिर खुद ही ये शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा नालायक बदतहजीब है, मेरा कहना नहीं मानता, मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ताज्जुब है ऐसे वालिदैन पर जो इस तरह की शिकायत करते हैं। अरे आपने अपने नूरे नज़र और लख्ते जिगर के लिए ऐसे इदारों का इंतखाब क्यों किया है? जब वो मगरिबी तहजीब सीख कर आया है तो इस्लामी तहजीब और तमद्दुन कैसे इख्तियार कर सकता है? जब वो हुक्म अदूली और नाफरमानी सीख कर आया है तो आपकी बात कैसे मानेगा? जब वो आजाद मिजाजी अपना कर आया है तो इस्लामी हुदूद के अंदर कैसे रह सकता है? मिल्लत इस्लामिया के मतवालों, हमारी फिक्र क्यों बदल गई? हमारी सोच में इस कदर तब्दीली कैसे आ गई? कल तक तो हम दीनी उलूम को इज्जत व वक़ार समझते थे, आज असरी और जदीद साइंसी उलूम की तरफ हमारे रुझानात इस कदर तेज क्यों हो चुके हैं? कल तक तो हम मालो दौलत और रुपये पैसे से दूर भागते थे, आज हम उसके इस कदर हरीस क्यों हो चुके हैं? बारी तआला से हमारा एतमाद और भरोसा क्यों उठ चुका है? कुरान तो कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि जिस मालिक कायनात ने पैदा किया है वही रिज़्क़ का भी ज़ामिन है। हमारे हालात बतला रहे हैं कि हमने राज़िक़ बजाय खुदाए वहदहू ला शरीक के सरकारी नौकरियों को तसव्वुर कर लिया है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक़ात को खिलाए और अपने मुक़र्रबीन को भूखा रखे, उलूम इलाही पर अपने आप को वक्फ कर देने वाले को फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला कर दे। हज़रात गिरामी, इतने फ़वाइद के रहते हुए हम इस नेमत उज़्मा से दूर हैं, यह हमारे लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी फ़िक्रों के अंदर तब्दीली पैदा कर दे और उलूम दीनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामईन,
इसी सिलसिले की एक कड़ी मोहम्मद नासिर पुरनवी भी हैं, तो क्यों ना मौसूफ को भी दावत दी जाए कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। बउनवान एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहीं मिन्नत कसे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, नहीं मिन्नत कसे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम, हजरात हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस दौर पुरफितन और नासाजगार हालात में आलम इस्लाम के मुसलमानों की हालत निहायत ही अफसोसनाक और अलम अंगेज होती जा रही है। हर तरफ से अहले इस्लाम पर यलगार हो रही है। कहीं मुसलमानों को मुल्क बदर करने की प्लानिंग हो रही है, तो कहीं हमारी अक़दार रिवायात और तारीखी असासे को मखदूश करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, मुसलमानों पर इतने बुरे दिन क्यों आए और चमनिस्तान इस्लाम पर खिज़ा क्यों कराई। दोस्तों, अगर हम संजीदगी से गौर करें, अक्लो खिरत से पर्दा हटाएं, तो साफ तौर पर यह बात समझ में आ जाएगी कि आज हमने अपना अजीम सरमाया खो दिया है। मुसलमान अपनी गिरा कदर पूंजी से हाथ धो बैठे हैं और असरे हाजिर में मुस्लिम मुआशरे से इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत लुट गई है। हालांकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि इत्तिहाद एक अजीम दौलत है। मुआशरे की हम आहंगी ये इंतहाई लाजवाब सरमाया है और मुल्क व मिल्लत की यगानगत एक बेमिसाल पूंजी है। चुनांचे पूरी आलमी तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत थी, हम आहंगी और जाति का सरमाया मौजूद था, मिल्लत इस्लामिया इख्तिलाफ व इंतशार से दूर थी, मुस्लिम मुआशरे में तअस्सुब व इनाद और गिरोही असबियत की कोई गुंजाइश न थी, तो उस वक्त हमारा हाल ये था कि पूरी दुनिया हमारे ताबे थी, हुकूमत और सल्तनत हमारे कदमों में थी, तख्तो ताज पर मुसलमानों का राज था, दरियाओं और समुद्रों पर हमारी हुक्मरानी थी, सहराओ बयाबान मुसलमानों के जेरे नगी थे, हमारी सतवत काबिले दीद थी, हमारी यकजाती व यखरू की ज़रबुल मसल थी और मुसलमानों का दायराकार पूरी दुनिया पर मुहीत था। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब से हमने इख्तिलाफ को गले लगा लिया, हमारा आपसी इत्तिहाद खत्म हो गया, मुसलमानों का बाहमी रब्त व इश्तिराक सर्द पड़ गया, जब से हमने इंतिशार को अच्छा ख्याल कर लिया, फिरकाबंदी को मुआशरे का जुज़ समझ लिया, उसी वक्त से हम कार मसल्लत की खाई में गिर गए, जबकि गर्दिश अय्याम ने हमें बेदार किया था, जमाने के रंग रूप ने हमें आवाज दी थी, नज़ाकत वक्त ने हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया था, मुआशरे की तबाही हमारे दिलों को दस्तक दे रही थी, उम्मत मुस्लिमा का जवाल हमारे सीनों पर कचो के लगा रहा था और मिल्लत इस्लामिया चीख चीख कर हमसे कह रही थी, उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। लेकिन अफसोस कि हमने सुनी अनसुनी कर दी, हकीकत को मजाज का जामा पहना दिया, वाक़े को अफसाने का दर्जा दे दिया, मुआशरे को तबाह होते देखा, लेकिन फिर भी खुद को मामून व महफूज ख्याल किया।
इत्तिहाद और इत्तिफाक का चिराग बुझ रहा था, लेकिन हम अपने घर का दिया जलाने में मसरूफ थे। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जरा बताओ तो सही, शाहाने मुगल की चीज की बदौलत बरसरे इख्तिदार थे, उन की बेमिसाल इस्लामी अदालत में कौन सा जज्बा कार फरमा था? आखिर वो कौन सी चीज थी कि जिससे पूरी दुनिया पर मुसलमानों का रोब व दबदबा कायम था? बताइए, क्या ये इत्तिहाद और इत्तिफाक की बरकत नहीं थी? क्या एक जातियों रंगी का फैज नहीं था? क्या ये वहदत व हमआहंगी का एहसान नहीं था? और यकीनन था, क्योंकि जब शाहाने मुगल का खात्मा हुआ, उंदुलुस से मुसलमानों का सफाया हुआ, तैमूरी सल्तनत पर जवाल आया, तो उस वक्त लोगों ने इसके असबाब ढूंढने शुरू किए। तो ये बात सामने आई कि साबका कौमों के इन्हितात और जवाल का बुनियादी सबब आपसी इख्तिलाफ और फुक़दान इत्तिहाद था। और हकीकत भी यही है कि इख्तिलाफ के कीड़े ने मुगलों का तख्तो ताज पलट दिया। इंतशार की दीमक ने उंदुलुस से इस्लाम की बुनियाद गिरा डाली। बाहमी रंजिश ने सल्तनत तैमूरिया को तहो बाला करके रख दिया। अफसोस है हमारे खाबिद अक़्ल व खिरत पर, हैरत है मुसलमानों की गफलत शियारे पर, जबकि हम में असलाफ की तारीख मौजूद है। हम उनकी तारीख देखें और गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हमारी गुज़िश्ता कामयाबियों का राज हमारा हैरत अंगेज इत्तिहाद था। हमारी हुक्मरानी का सबब हमारी बेमिसाल हम आहंगी थी। इसलिए ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, होश में आइए, इत्तिहाद और इत्तिफाक की पूंजी को संभालिए और यकजहती और यकरुखी पर कारबंद हो जाइए और मिल्लत इस्लामिया पर रहम करके अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा कर लीजिए। और कुरानी फरमान वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और फरमाने रसूल अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का अमली नमूना बन जाइए और इस शेर का मिस्ताक बन जाइए कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अगले मुकर्रिर की हैसियत से अबू उबैदा खैराबादी को दावत दे रहा हूँ कि मौसूफ आए और हमारे सामने इस बात को बयान करें कि न पूछो हाल मुझसे कहकशां का माहो अख्तर का, न पूछो हाल मुझसे कहकशां का माहो अख्तर का, बयां करना है मुझको हाल अस्हाबे पैगंबर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। न पूछो हाल मुझसे कहकशा का माओ अख्तर का, न पूछो हाल मुझसे कहकशा का माओ अख्तर का, बयां करना है मुझको हाल अस्हाबे पैगंबर का। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, हज़रात हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े खिताबत में अज़मत सहाबा के मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। सहाबी ओ खुशनसीब और इक़बालमंद इंसान है जिसको हालत ईमान में ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, मुहसिन आज़म, हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हुआ हो और इसी हालत ईमान में इस दुनिया से रुखसत हुआ हो। यही वो नेक बख्त इंसान है जो क़यामत तक के लिए इंदल्लाह मुमताज़िन व मकबूलीन में शुमार होगा। उसका कौल व किरदार
अखलाक व आमाल मुस्तनद व मुअतबर होगा और हर किस्म की लानत व मलामत और तनकीद व तबसरे से बुलंद होगा, क्योंकि उसने सरापाए रसूल को देखा है, उसने जिसमें रसूल की खुशबू सूंघी है, उसने लबे रसूल को हरकत करते और उससे अल्फाज व मानी के मोती बिखेरते देखा है। वो आम इंसान नहीं बल्कि मेयार हक है, शियार हक है। हज़रात गिरामी, अस्हाब मुस्तफ़ा, फिदाकारान मुश्तबा अपने ईमान और अकीदे में, इखलास व लिल्लाहियत में, अपने आमाल और किरदार में, अपने आदात और अतवार में, अपने अफ़आल और गुफ्तार में इस्लाम का तारुफ है, दीन की अलामत है, सीरत रसूल की तफसीर है, हक़ का मेयार है, हर अमल में शिआर है, अस्हाब दी वक़ार है और शरीयत की पहचान, तरीक़त की जान, इस्लाम की शान, हक़ की आन है। बल्कि मैं तो कहूँगा और सच कहूँगा कि अगर इख़लास व लिल्लाहियत, खौफ व खशियत, सलाह व तक़वा, अदल व इंसाफ और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को जमा करके एक शक्ल दी जाए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सूरत वजूद में आएगी। हज़रात सामईन, मौज़ूए गुफ्तगू चूँकि अज़मत सहाबा है, इसलिए बजाय इसके कि अपनी तरफ से कुछ कहूँ, क्यों न हम उस ज़ात वाजिबुल वजूद के कलाम में देखें खुद रब्बुल आलमीन अपने महबूब की अज़मत शान और रिफत मकान को बयान करते हैं, उनकी महबूबियत मकबूलियत से आगाह करते हैं। जब अस्हाबे रसूल के ईमान और तक़वा और दिली कैफियत की बात आती है, उनकी सलीका मंदी और दरबार रिसालत में बाअदब हाज़िरी की बात आती है, तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और जब शब्बेदारी, इताअत गुज़ारी, कुफ्र और शिर्क से नफरत, ईमान वालों से उल्फत और मोहब्बत का मामला दरपेश होता है तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और जब उनकी सिफ़ात हमीदा और खसाइल जमीला का तज़किरा होता है तो कुरान कहता है कि यही वो पाकीज़ा गिरोह और बुलंद सिफात जमात है जिसके औसाफ कुरानी में नहीं बल्कि तौरात और इंजील में भी बताए गए हैं। और ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील से तारुफ होता है ताकि यहूद व नसारा रसूल कायनात के मतवालों की हर अदा को पहले से जान ले। और जब इस पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा किरदार, पाकीज़ा अमल जमात को अपनी आंखों से चलते फिरते देखे तो जान ले कि जिस नबी मुंतज़र की बशारत ईसा व मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी वो तशरीफ ला चुके हैं। अब निजात की राह यही है कि जामिअतुर रसूल मदरसतुन नबी का तालिब इल्म बनकर अस्हाबे रसूल बन जाएं। हज़रात गिरामिया क़द्र, जब सहाबा किराम के दीन हक पर मर मिटने और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा होने का तज़किरा आता है तो कुरान कहता है कि खुश्क साली और तंग दस्ती में रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहने वाले और राय हक में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अस्हाबे मुस्तफ़ा हैं। और जब दीन पर इस्तिकामत, ईमान में सलाबत और राय हक में पामर्दी इस्तिक़लाल का तज़किरा आता है तो बिलाल हबशी याद आते हैं, मक्का की संगलाग गलियों में घिसटते हुए दिखाई देते हैं, रेगिस्तान अरब के तपते सारा में गरम रेत पर लेटे हुए नजर आते हैं, सीने पर वज़नी चट्टान है मगर ज़बान पर विरदे अहद अहद है। खब्बाब बिन अरत याद आते हैं, भड़कते शोलों पर लिटाए गए हैं, आग जिल्द को जला रही है मगर ज़बान पर कलमे शहादत जारी है। अम्मार और यासिर साहिब
सुमैया याद आते हैं, ज़ुअफ़ाए मक्का याद आते हैं जिन पर कुरैश की दरिंदगी टूट रही है, मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म सितम की तेज़ तुंद आदिया उनके पास इस्तक़लाल में तज़ल्ज़ुल पैदा करने से कासिर रही, मुखालिफ व अदावत के नफरत जुल्म सितम की तेज़ तुंद आदिया उनके पास इस्तक़लाल में तज़ल्ज़ुल पैदा करने से कासिर रही, मुखालिफत व अदावत का सैल रवा भी उनके कदमों को उखाड़ने से कासिर रहा। उम्मे तौहीद के शरसार थे, एक तरफ जुल्म सितम और नफरत व अदावत की भट्टी जल रही है तो दूसरी तरफ ज़बान रिसालत से अजर अजीम की बशारत और खुशखबरी दी जा रही है। इरशाद फरमाया जा रहा है, हनीअन लक या बिलाल, हनीअन लक या बिलाल, तूबा लक या बिलाल, जन्नत तेरी मुश्ताक है, हनीअन लक या अम्मार, तूबा लक या अम्मार, जन्नत तेरी खासकार है, हनीअन लक या शद्दाद, तूबा लक या शद्दाद, जन्नत तेरी खासकार है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगले मुसाहिम की हैसियत से मैं मोहम्मद शादान भोपाली को आवाज़ दे रहा हूँ कि मौसूफ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, हज़रात हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज मैं आप हज़रात के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार और सबसे अजीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ तारीख़ जुल्म व जोर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा और सबसे ज़्यादा मज़लूम व मकरूब भी है। हज़रात सामीन, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 6ठी सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रहा था, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था, फ़ज़ाए कायनात पर जुल्म उद्वान की तीरों तार घटाओं की हुक्मरानी थी, हर तरफ जुल्म जोर और जबर तशद्दुद की तुंद तेज हवाएं चल रही थी, हर समत नफरत और अदावत के शौले भड़क रहे थे, कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मज़लूम औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था, गर्जे की इंसान वहशी और दरिंदा बन चुका था और इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ, जो सारे जहान का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर का हकीकी मिस्दाक था। चुनांच उस ज़ात मुक़द्दस ने इन तमाम जुल्म सितम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, इंसानों को सही राह दिखाने की कोशिश की, उन्हें ज़लालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया, जंजीरे गुलामी में जकड़े हुए इंसानों को आजादी की फजा बख्शी, बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह की और तड़पती हुई इंसानियत की मसीहाई की। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी बाबरकत हस्ती, ऐसी पाकीज़ा हस्ती तो इस काबिल थी कि उसे सीने से लगाया जाता, उसे पलकों पे बिठाया जाता, उसके पाकीज़ा जज्बात का एहतराम किया जाता, उसके मुकद्दस पैगाम को समझा जाता, मगर ये खुदगर्ज दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, शराफत और सदाकत की कातिल दुनिया, वहशत और बर्बरियत की मारी हुई दुनिया, ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी, उसे क्यों कर सब्र व शकीबाई हासिल हो सकती थी। चुनांच ये चरखे नीली फाम इस बात पर शाहिद व आदिल है कि जब वो आलम का मसीहा, इंसानियत का गम
बुखार इस जहान रंगोबू में जलवागर हुआ, उसी दम जुल्म जोर और जबरो तशद्दुद की आंधियां चलने लगी, नफरत और तासुब के शोले भड़कने लगे, सलाबत और संगदिली की इंतहा हो गई। यानी लोग अपने मोहसिन और मसीहा की दिल आजारी और इज़ार आसानी में मशगूल हो गए। हजरात, क्या यह तारीख़ इंसानी की अजीब सितम ज़रीफ़ी नहीं? क्या यह दामन इंसानियत पर बदनुमा दाग नहीं? क्या यह शराफत और सदाकत का कत्ले आम नहीं कि वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रही, लोग उसे पत्थर मारते रहे, वो ज़ात जो लोगों की भलाई के लिए अपने वजूद को घुलाती रही, लोग उसे गालियां देते रहे, वो ज़ाते गिरामी जो लोगों को जुल्म जोर से नजात दिलाने के लिए कोशा रही, लोग उसे कैद बंद की सजाएं देते रहे, वो ज़ात जो लोगों की कामयाबी और कामरानी के लिए दुआएं नीम शबी करती रही, लोग उसको कत्ल करने के लिए घात लगाते रहे। और लाखों दुरूद और सलाम उस मोहसिन आजम पर जो ये सब कुछ सुनता रहा, सहता रहा, फिर भी उनकी कामयाबी और कामरानी के लिए तड़पता रहा, सुलगता रहा, पिघलता रहा। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। और जायज़ अफसोस व मकाम हैरत व तासुफ है कि आज भी रोशन ख्याली का दावा करने वाली दुनिया, खुद को महज़्ज़ब कहने वाली दुनिया, अपने आप को तरक्की याफ्ता समझने वाली दुनिया, तहजीब नबी के नाम पर बेहयाई बेगैरती को फरोग देने वाली दुनिया, बई नजासत और गलाजत उस मोहसिन आजम और मुशफ़िक़ बनी आदम पर तरह तरह के इल्जामात और इत्तिहामात की यूरिश कर रही है और आपकी बाबरकत और मुक़द्दस ज़ात को मतऊन और मक़ज़ूब करने वालों की सरपरस्ती और हिमायत कर रही है। ऐसे वक्त में हम पर वाजिब होता है कि हम भी उनकी आशिफ्ता सरी का मुदावा पहम करें, इनकी दरीदा दहनी का दंदान शिकन जवाब दें और इस मादा परस्त और कोर चश्म दुनिया को बताएं कि उस मोहसिन आजम और रहबर कामिल ने दुनिया वालों को क्या क्या दिया, इंसानियत पर कैसे कैसे अजीम उश्शान एहसानात किए। आज इन खोशाचीनों और एहसान फरामों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ, इनकलाब दहर का रूह रवा वो कौन था? इनकलाब दहर का रूह रवा वो कौन था? बाइसे तख्लीक हस्ती कुन फका वो कौन था? वो के नाजा जिस्म था खुद खालिक अर्श अजीम, ऐसा कामिल इस जहां में है ज़मा वो कौन था? और बताओ, इस खिजा नसीब और हिरमा ज़दा दुनिया को हयात ताज़ा किसने बख्शी? नफरतों की आंधियों में शमे उल्फत किसने जलाई? मुसावात का अलम किसने बुलंद किया? बुताने रंग खून पर तीशा किसने चलाया? सुनो, तारीख शाहिद है कि ये तमाम की तमाम चीजें इंसानियत को पैगंबर इस्लाम से मिली। आपके सिवा कोई नहीं जिसकी तरफ हकीकी तौर पर इन कारनामों को मंसूब किया जा सके। और लोगों, मुझे यकीन कामिल और एतकाद महकम है कि जब तासुब के आंधियों का जोर टूटेगा, नफरत और अदावत के शोले ठंडे होंगे, जब इंसान को सच्चाई की तलाश होगी, जब इंसान हकीकत का मुतलाशी होगा, तो उसे इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत तस्लीम करनी होगी। उसे उस मोहसिन आजम के आस्ताने नाज पर जबीन न्यास खम करना होगा और आपकी ज़ाते बाबरकत पर दुरूद और सलाम का नजराने अकीदत पेश करना होगा। और इतना तो कहना ही होगा कि हो लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, हो लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को, उस मोहसिन आजम ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। हजरात, मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात सामईन, अब मैं अगले मुसाहिम की हैसियत से परवेज़ फुरकान गिरडेवी अरबी चहारुम को दावत दे रहा हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। मौसूफ की तकरीर का उन्वान है और हम खार हुए तारिक कुरान होकर।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर आली वक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और हकम साहिबान, कुरान करीम अल्लाह ताला की नाज़िल करदा वो किताब है जो तमाम इंसानों को अबदी और सरमदी हयात की दावत देती है। ये वो सहीफ़ा इज़्दी है जिसके अंदर हयात सालिहा के तमाम तर दस्तूर व ज़वाबित मुनज़्ज़म करके रख दिए गए हैं। ये वो कलाम रब्बानी है जो इंसान को ज़लालत व गुमराही के अमीक़ गार से निकाल कर सिरात मुस्तकीम की जानिब लाता है। ये वो बरक़ तपा है जो आज भी खिरमने कुफ्र को जलाकर राख कर देती है। ये वो इनकलाब आफरी किताब है जिसने पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब और जलजला पैदा कर दिया जिसके झटके आज भी तेजी के साथ महसूस किए जा रहे हैं। हज़रात गिरामी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरतों को पढ़िए, उस सदी की तारीख़ पुरबहार को उलट कर देखिए तो आपको मजबूर होकर यह फैसला करना पड़ेगा कि अबू बकर को सिद्दीक बनाया तो कुरान की बरकत ने, उमर को फारूक बनाया तो कुरान की बरकत ने, उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया तो कुरान की बरकत ने, अली को हैदर कर्रार बनाया तो कुरान की बरकत ने, इन तमाम को अशरा मुबश्शरा की फहरिस्त में जगह दी तो कुरान की बरकत ने, असहाबे बैते रिजवा को रिजा इलाही का परवाना दिया तो कुरान की बरकत ने। मुख्तसर ये कि जितने भी अकाबिर व असागिर सहाबाए किराम हैं उनको मुकर्रम व मुअज़्ज़म बनाया तो कुरान की बरकत ने। अजीज साथियों, ये हजरात इतने ऊंचे क्यों बने? इसलिए कि उनकी जिंदगियों में कुरान था, कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होना उनका नस्ब-ओ-रैन था और कुरान के एक एक लफ्ज को वो अपनी जिंदगियों में उतार लेने को बाइसे फख्र समझते थे। मगर अफसोस आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस्लामी हमीयत का दावा करते हैं, अपने आप को नबी का सच्चा आशिक कहते हैं, मगर हम पूछना चाहते हैं कि जब सब कुछ वो हमारे पास मौजूद है जिसकी बदौलत इस्लामी कैंप के सिपाही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मुअज़्ज़ज़ थे, हम ज़लील ख़ार क्यों? वो दुनिया के सामने बुलंद बाला थे, हम पस्ती के अमीक़ गार में क्यों धंसते चले जा रहे हैं? उनसे इंसान तो इंसान जानवर तक डरते और कांपते थे, हमसे एक दिन का भी खौफ क्यों नहीं होता, बल्कि हम उस दिन के से खौफ और हिरास में मुब्तला हो जाते हैं। इसी कुरान ने उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया था, हमारे जिंदगियों में इनकलाब क्यों नहीं आता? क्या अब कुरान की वो शक्ल मौजूद नहीं? क्या उसके अल्फाज बदल गए? क्या उसके मानी बदल गए? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि आज भी कुरान अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जिंदा और ताबिंदा है। उसकी इफादियत और नाफियत आज भी मौजूद है, उसकी तासीर आज भी महसूस की जाती है। उसके चैलेंज फातू भी सूरत मिन मिस्लिही का जवाब देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अलगरज कुरान में कोई तब्दीली नहीं आई है, हम बदल गए, हमारे हालात बदल गए, हमारे कुलूब ज़ंग-आलूद हो गए, कुरान के मकासिद को हमने भुला दिया, उसकी मुतालबात और मुक्तज़ियात को हमने फरामोश कर दिया, इसी वजह से हम ज़लील व ख़ार हो गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। अज़ीज़ साथियों, कुरान का हमसे मुतालबा है कि तुम कलीमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़ों पर अमल करो। हम इन तकाज़ों पर अमल नहीं करते हैं। कुरान का हमसे मुतालबा है कि तुम आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करो, लेकिन हम ना इत्तिफाक़ी पर तुले हुए हैं। कुरान का हमसे मुतालबा है कि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। हम इन हुकूक को अदा करने से कोसों दूर चले जा रहे हैं। कुरान का हमसे मुतालबा है कि तुम कुरानी तालीमात को आम करो और इस पर आने वाले तमाम हवादिसात और तमाम आंधियों का जमकर मुकाबला करो। हम है कि बुज़दिल बनकर बैठ जाते हैं। अजीज साथियों, इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं कुरानी तालीमात को फरामोश कर देने की वजह से
और इन्हीं मुतालबात को पसे पुष्ट डाल देने की वजह से हमारे दिन पर तरह तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं। कुरान करीम को मश्क सितम बनाया जा रहा है। कहीं कोई कुरान पर पाबंदी लगवाने के लिए हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करवाता है, तो कहीं कोई यूं खुराफात बकता नजर आता है कि ये धर्म कोई धर्म है, ये मजहब कोई मजहब है जो लोगों को मारने और कत्ल करने का हुक्म देती है, जो लोगों को संसार करने का हुक्म देती है। हमारे इस तासुब परस्त मुल्क के अंदर अल्लाह की शरीयत और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के तगय्युर तबद्दुल की कोशिश की जा रही है। हालांकि लायक़े ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, खालिक़ अर्ज़ व समा का आखिरी फरमान है। बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग, आंधियों खुद आज़मा लो सामने मैदान है। अजीज साथियों, कुरान फसाद फैलाने वाली किताब नहीं, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल गवाही दे रहा है कि फसाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली किताब है। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम गवाही दे रहा है कि दुरुस्त और सीधा रास्ता इसी किताब से मिल सकती है, इसी किताब से मिल सकता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह के अल्फाज बिल्कुल आया है कि ये जलाल खुदावंदी का मज़हर है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा के अल्फाज ये बतला रहा है कि ये जिना से रोकने वाली किताब है। हजरात गिरामी, कहां तक आपके सामने कुरानी तालीमात का शुमार कराऊं और इस गहरे समंदर में कहां तक गोताज़नी की जाए। यूं समझ लीजिए कि मासी और मज़ालिम का सद्देबार अगर कोई किताब कर सकती है तो वो कुरान करीम है। अजीज साथियों, हमारे अंदर वो यकीन मौजूद नहीं जिसका कुरान हमसे मुतकाजी है। हमने अपने आप को कुरानी नमूना बनकर दुनिया वालों के सामने पेश नहीं किया और कुरानी तालीमात से रोशनास नहीं करवाया। इसी वजह से हमारी दुनिया व आखिरत तो बिगड़ ही रही है, हमारी दुनिया व आखिरत तो बिगड़ ही रही है। साथ ही साथ हमारे दीन पर तरह तरह के एतराज़ात किए जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर यकीन कामिल पैदा करे और कुरानी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी ना साहिब कशाफ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।